एक बार जरा सोच के देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी डिब्बे में भर के किसी जंगल में या किसी समंदर की किनारे पर सालों तक रख दिया जाए तो आपकी हालत कैसा होगी। और तो और आपके खाने पीने की जिम्मेदारी भी राह चलने वाले आम इंसानों की हवाले कर दिया जाए, और वहीं आम लोग थोड़ी सी खाने के लिए डिब्बे में बंद लड़की का रेप करे तो कैसा होगा। आज की ये कहानी कुछ उसी तरह की है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2050 की ऑस्ट्रेलिया में। पिछले युद्ध के बाद देश में जुर्म 800 गुना बढ़ गया है, जिस वजह से सभी जेल कैदियों से भर चुकी थी। इस जेल की समस्या को मिटाने के लिए सरकार ने बॉक्स जेल का सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम के मुताबिक गुनहगारों की मर्जी थी, या तो वह एक डिब्बे में बंद होकर सजा काटे या फिर फांसी पर चरच जाए। एक बार जो कैदी डिब्बे में चला गया, उसे खाना पानी वहां रहने वाले आम लोगों की मर्जी से ही मिलेगा। अगर किसी ने भागने या किसी और कैदी की मदद करने की कोशिश की तो उसे उसी समय बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यहाँ हम एक फ्रांस औरत को देखते हैं जो एक डिब्बे में कैद थी। खाना पानी के बिना उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी, जिससे उसकी दिमाग पर भी असर हुआ था और वह पागलों जैसा बर्ताव करने लगी। तभी अचानक कोने में मौजूद एक ब्लेड की मदद से एक ही झटके में उसकी जान चली गई। इसके बाद हम एक पहाड़ी आइलैंड देखते हैं जहां ऐसे कई डिब्बे मौजूद थे। वहां एक लड़का और लड़की रबर बल से खेल रहे थे। जब उनकी बल एक डिब्बे से जा टकराई तो उसमें मौजूद कैदी की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। उसने जैसे तैसे रस्सी खोली और डिब्बे के चारों ओर हाथ पैर मारकर बाहर जाने की मांग करने लगा। तभी स्क्रीन पर एक औरत आई और उसने कहा कि जज ने उसके जुर्म के लिए उसे 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ उसे खाना और पानी भी आम लोगों की मर्जी से ही मिलेगा। ये सुनकर ली जोर जोर से रोने लगी और वह बार बार कह रही थी कि वह बेकसूर है। खैर, अगले दिन ली की आंख खुली और उसने अपनी कटोरी बाहर निकालकर थोड़ा पानी मांगा, पर उसके आसपास कोई भी नहीं था। इसके बाद उसने डिब्बे के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, मगर जहां भी वह छूती थी उसे बिजली का झटका लगता था। जैसे जैसे समय बीता उसका जिंदा रहना और मुश्किल होता गया। वहीं दूसरी तरफ और एक डिब्बे में मरी नाम की एक दूसरी कैदी थी जो भागने की कोशिश कर रही थी, पर तभी अलार्म बज गया और डब्बे में लाल लाइट जलने लगी और अचानक छत से एक तीखी रड़ आई और सीधा उसकी शरीर के आर पार हो गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर अगली सुबह ली की आंख खुली तो एक लड़की ने उसे कुछ खाने पानी दिया। ली ने उसे समझाया कि वह बेगुनाह है, पर लड़की ने कहा कि इसका फैसला तो सरकार ही करेगी। इसके बाद ली ने मुट्ठी भर खाने के साथ कई दिन बिताई, पर एक दिन वह अकेलेपन से इतना तंग आ गई कि फूट फूट कर रोने लगी। उसकी जीने की तमन्ना पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, पर वह मर भी नहीं सकती थी। वह रोते हुए चिल्लाने लगी कि आखिर उसने ऐसा क्या पाप किया था जो उसे यह सजा मिल रही है। खैर, कुछ समय बाद ली ने इसे अपनी तकदीर का हिस्सा मान लिया और जैसे तैसे करके वक्त गुजारने लगी। वह अक्सर छेद से बाहर देखती रहती है और सोती रहती है। एक दिन उसने हाथ बाहर निकालकर वह रबड़ बल उठा लिया और अब उसने बॉल के सहारे अपना टाइम पास करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद एक ड्रोन उसकी डिब्बा समुद्र से उठाकर एक जंगल में ले आया। इसके बाद हम एक दूसरे कैदी को देखते हैं जिसका नाम था जैक। उसे 5 साल की सजा हुई थी और वह आधी सजा काट चुका था। यहाँ 2.5 साल गुजारने के बाद उसे एहसास हुआ था कि उसे अपने कर्मों का यही फल मिलना चाहिए था। इधर एक सुबह ली के पास नीली फ्रॉक पहने एक लड़की आई। उसने ली से पूछा कि वह क्या कर रही है, तो ली ने कहा कि वह 7 साल की सजा काट रही है। लड़की ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी विलियम शेक्सपियर की किताबें पढ़ी हैं। ली के मना करने पर लड़की ने उसे किताब पढ़ने को दी, पर ली ने किताब लेने से इनकार कर दिया क्योंकि सजा के दौरान किताबें पढ़ने की इजाजत नहीं थी। तब वह लड़की ली के करीब आई और उसे शेक्सपियर की किताब की कुछ लाइन पढ़कर सुनाई। उसने ली को कुछ खाने को भी दिया और फिर लौट कर आने का वादा करके चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि इतने समय बाद किसी इंसान से बात करके ली को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह स्वर्ग में पहुंच गई हो। बाद में जब उसने खाने के लिए पैकेट खोला तो उसमें छोटी सी किताब मिली। ली ने कैमरा से पीट करके किताब खोली तो पता चला कि यह शेक्सपियर की किताब थी। फिर उसने पानी से अपने शरीर के जख्म साफ करके गंदा पानी बाहर फेंक दिया, मगर सीसीटीवी कैमरा ने देख लिया कि वह पीने का पानी बर्बाद कर रही है और इसीलिए उसके डब्बे को फिर से समुद्र किनारे भेज दिया। कुछ समय बाद वही लड़की ली के डिब्बे के पास आई और उसने पूछा कि वह यहाँ अब वापस कैसे आ गई। तो ली ने जवाब देने के बजाय पूछा कि आम लोग इसका फैसला कैसे करते हैं कि वह किसको खाना देंगे और किसको नहीं। इस पर उस लड़की ने कहा कि वह तो यूं ही हर डिब्बे के पास जाती है और कैदियों से बात करती है, फिर जो अच्छा लगे उसे खाना दे देती है। उसने कहा कि वह हर कैदी तक पहुँचने की पूरी कोशिश करती है, पर कई बार खराब मौसम की वजह से उसे रुकना पड़ता है। फिर बातों बातों में ली ने कहा कि तुम मुझे मेरी छोटी बहन की याद दिलाती हो।
असल में ली की छोटी बहन की मौत हो चुकी थी। इस सजा के दौरान उस लड़की की दी हुई वह छोटी सी किताब ही उसके अकेलेपन का सहारा थी, जिसे वह अक्सर कैमरा से छिपाकर पढ़ती रहती थी। फिर कुछ दिन बाद ड्रोन ने ली को एक बार फिर से किसी नई जगह पर भेज दिया। वहां रहने वाला एक आदमी ली के डिब्बे के सामने आया और उसके सामने ही एक रसीला सेब खाने लगा। बेचारी ली भूख से तड़प रही थी, इसीलिए उसने इस आदमी से सेब की भीख मांगी। पर उस आदमी को ली पर कोई तरस नहीं आया। वह तो कहने लगा कि सभी कैदियों को बिना किसी रहम के मौत के घाट उतार देना चाहिए। फिर उसने ली को एक ऑफर दिया। उसने कहा कि वह ली को सेब खाने दे सकता है, पर इसके बदले ली को भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनानी होगी। हालांकि यह कानून के खिलाफ था, पर ली से भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वह मजबूरन इस चीज के लिए राजी हो गई। ली ने अपने कपड़े उतारे और खुद को उस आदमी के हवाले कर दिया। पर जब उस आदमी ने ली के साथ संबंध बनाए तो अचानक हवा में उड़ रहे एक ड्रोन ने उस आदमी का चिथड़े उड़ा दिए। इस बीच एक गोली ली के पैर में भी लग गई और वह बुरी तरह घायल हो गई। लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे छेद से हाथ बाहर निकालकर सेव ले लिया और तुरंत उस पर टूट पड़ी। लेकिन वह सेव तो कीड़ों से भरा हुआ था, जिसे देखकर उसे उल्टी आ गई। फिर रात को जोरदार सायरन की आवाज से ली की आंख खुली और कंप्यूटर से आवाज आई कि आज उसने एक बहुत बड़ा कानून तोड़ा है, जिसके लिए उसे 7 दिन तक लगातार जागने की सजा सुनाई गई है। अगले 7 दिन ली ने बहुत मुश्किल से गुजारे, क्योंकि जब भी उसकी आंखें एक पल के लिए भी बंद होती तो डिब्बे में जोरदार सायरन बजने लगता और तेज लाल रोशनी उसकी आंखों में चुभती थी। अब ली ने खुद को जगाए रखने के लिए समय समय पर अपना सिर दीवार से टकराना शुरू किया। इतने समय तक न सोने की वजह से उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी। जैसे उसने देखा कि वह एक महल में आरामदायक जिंदगी जी रही है। खैर, किसी तरह 7 दिन गुजरे और उसकी सजा खत्म हो गई और आखिरकार उसके दिमाग को आराम मिला और वह कई दिनों तक सोती रही। एक रात उसे पटाखों की आवाज सुनाई दी तो उसने छेद से बाहर निकलकर देखा कि पूरा आसमान रंग बिरंगी पटाखों से जगमगा रहा था। असल में लोग आज नए साल की खुशियां मना रहे थे। नए साल की खुशी में सरकार ने डिब्बों में सजा काट रहे कैदियों को कुछ समय बाहर निकलने की इजाजत दे दी थी, पर जिनको कानूनी मामलों में सजा मिली थी उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए बदकिस्मती से ली एक बार फिर से अंदर ही घुट कर रह गई। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके डिब्बे के पास आई और उससे बातें करने लगी। उस औरत ने बताया कि वह खुद भी इन डिब्बों में 15 साल सजा काट चुकी है। उसके उसी बुरे वक्त ने उसे एक मजबूत इंसान बना दिया। फिर बूढ़ी औरत ने ली की तरफ एक ब्लेड फेंका और वहां से चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वही शेक्सपियर की किताब पढ़ाने वाली लड़की एक बार फिर से ली से मिलने आई है। पहले तो ली को लगा कि वह कोई सपना देख रही है, पर उस लड़की ने कहा कि यह सपना नहीं, हकीकत है। ये सुनते ही ली तुरंत ही उस लड़की के पास गई। उसने ली को थोड़ा पानी पिलाया और फिर उसे किताब से कुछ लाइन पढ़कर सुनाई। हालांकि उनकी यह मुलाकात बहुत छोटी थी, पर फिर भी इससे ली को बहुत राहत मिली और उसका दर्द और परेशानियां कुछ हद तक कम हो गईं। इस घटना के कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि ली का पेट थोड़ा बढ़ने लगा था। दरअसल उसके पेट में उस सेब वाले आदमी का बच्चा था। रात को शेक्सपियर पढ़ाने वाली लड़की उससे मिलने आई और कहने लगी कि वह ली को कैद से आजाद करवाना चाहती है। पर अचानक सिक्योरिटी सिस्टम को इसका पता चल गया और अलार्म बजने लगा। खतरे की घंटी सुनकर वह लड़की जल्द ही वहां भाग गई तो सायरन बंद हो गया। फिर अगली सुबह एक औरत ली के डिब्बे के पास आई और उससे पूछने लगी कि क्या वह इस नर्क से भी बदतर जीवन से छुटकारा चाहती है। ली ने हाँ कहा तो उस औरत ने ली को दूर से ही एक दूसरा डिब्बा दिखाया जो जल रहा था। फिर उसने कहा कि तुम्हें इस जेल से छुटकारा मौत ही दिला सकती है। पर ली को ऐसे रहम की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने यूं ही डिब्बे में कैद होकर सजा काटने का फैसला किया। ऐसे ही कुछ महीने और बीते और ली के पेट में जोरदार दर्द होने लगा। काफी समय तक भयानक दर्द सहने के बाद उसने डिब्बे में ही एक बच्चे को जन्म दिया। जब उसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया तो मानो वह अपने सारे दुख दर्द भूल गई। पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम को पता चल गया कि वहां ली के अलावा कोई और भी है। फिर डब्बे में एक गैस छोड़ दी गई जिससे ली बेहोश हो गई और जब उसकी आंखें खुली तो बच्चा गायब हो चुका था। ये देखकर वह पागलों की तरह रोने लगी और चिल्ला चिल्ला कर उसने अपना बच्चा वापस मांगा, पर उसकी गुहार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। बाद में हमें दिखाया जाता है कि डिब्बे से समुद्र की जोरदार लहरें टकराने लगी और तो और भयंकर बारिश की वजह से उसके डिब्बे में पानी भी भर गया। तो ली ठंड से कांप रही थी और जल्द ही पानी की वजह से सिक्योरिटी सिस्टम भी खराब हो गया और इसी के कारण वह ली को भी डिब्बे के बाहर का कोई इंसान समझने लगा। जब सरकार के ऑफिसर्स को यह खबर मिली तो उन्होंने ली को आखिरी चेतावनी देकर कहा कि अगर ये बाहर का इंसान डिब्बे से बाहर नहीं निकला तो उसे जल्द ही मार दिया जाएगा। वहीं बेचारी ली बढ़ते पानी में डूब रही थी। जल्द ही ली को दिया हुआ समय खत्म हो गया
और एक ड्रोन उसका डब्बा उठाकर सजा के लिए ले जाने लगा। पर रास्ते में ड्रोन पर जोरदार बिजली गिरी और डिब्बा समुद्र में जा गिरा। बाद में हम देखते हैं कि कुछ आम लोग समुद्र के किनारे खेल रहे थे तो उन्हें भी एक डिब्बे बहता हुआ दिखाई दिया जो किनारे पर आकर रुक गया, और साथ ही ली भी उसके साथ बहते हुए वहां पर आ रुकी। पर वह उसकी मदद न करते हुए उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चले गए, जिसके बाद स्क्रीन खाली हो गई और कहानी अजीबोगरीब तरीके से खत्म हो गई। इस कहानी पर आपकी राय क्या होगी, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करके ऐसे ही कहानी के लिए हमारे साथ जरूर रहिएगा।